ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं और किसी तरह भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूँ। चेयरमैन साहब को याद होगा कि 2015 में दुबई में ये तजवीज़ मैंने ही दी थी और मैंने ये अर्ज किया था वहाँ, और इस पे बहुत बहस हुई थी कि एक पीपल्स पार्टी 60 साल से कम लोगों की, कम उम्र सियासतदानों की बनाई जाए। तहरीक की क़यादत कर रहा था और मुझे बार बार ये कहा जाता था, अगर वुकला की तहरीक की क़यादत तुमने करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आओ। मैं कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है, इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में भी कुछ इस किस्म का तस्सुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूँ। पीपल्स पार्टी पूरे जोश और जज्बे से यहाँ मौजूद है। यहाँ आलम यह रहा है कि एक वक्त में 10 साल, एक दिहाई पहले मैं एक वुकला की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में अचानक एतजाज़ अहसन ने पहुंचकर ऐसी तकरीर की कि पूरे पंडाल को हिला कर रख दिया। एतजाज़ अहसन ने कहा कि पीपल्स पार्टी में क्या बुज़ुर्गों की जगह बाकी नहीं रही। ये तासर दिया जाता रहा कि मैं पीपल्स पार्टी से मुनरफ हो रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने पीपल्स पार्टी की खातिर जो कुर्बानियाँ दी, मैं बीबी के साथ डट कर खड़ा रहा, लेकिन जो मुझ पर इल्ज़ामात लगे उस चीज़ की पूरी कौम गवाह है। एतजाज़ अहसन ने ऐसी तकरीर की कि पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। और मुझे बार बार ये कहा जाता था, अगर वुकला की तहरीक की क़यादत तुमने करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आओ। मैं हर वक्त ये समझता रहा हूं और समझता हूं, और आप में ये जज्बा होना चाहिए। मैं कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है, इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में भी कुछ इस किस्म का तस्सुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ। ये तस्सुर बिल्कुल गलत था। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं चेयरमैन भुट्टो के जलसे में, चेयरमैन भुट्टो की कैंपेन में मौजूद हूँ और चेयरमैन और आसिफा इनके साथ खड़ा हूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जब से इन्होंने एक अहम किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में अदा करना शुरू किया है, तो कई किस्म की बहसों को जन्म दिया गया। एक ये कि ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं और किसी तरह भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहे। चेयरमैन साहब को याद होगा कि 2015 में दुबई में ये तजवीज़ मैंने ही दी थी और मैंने ये अर्ज किया था वहाँ, और इस पे बहुत बहस हुई थी कि एक पीपल्स पार्टी
60 साल से कम लोगों की, कम उम्र सियासतदानों की बनाई जाए और एक पीपल्स पार्टी, क्योंकि 2 पार्टियां हमारे पास रजिस्टर्ड थी, एक पीपीपी और दूसरी पीपीपी, 4 पीओ वाली पी। और मैंने ये अर्ज की कि एक की सदारत जरदारी साहब करे, दूसरे की सदारत बिलावल साहब करे, और उस पीपीपी में जितने भी मेंबरान हों वो 60 साल से कम के हों, क्योंकि अब ये लोग, ये दुनिया बहुत तेज जा रही है। वो टेक्नोलॉजी जो आ रही है मेरी समझ में नहीं आती, आप नौजवानों की समझ में आती है। आपकी पार्टी होनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवानों की पार्टी होनी चाहिए। जब आपकी क़यादत नौजवान है, जब आपकी क़यादत अभी बुजुर्गी के दर्जे में नहीं पहुंची, अभी बिलावल, चेयरमैन बिलावल और आसिफा के हाथों में है। ये जिस तरह यंग पीपल है, यंग पर्सन्स हैं, अब नौजवानों का दौर है, नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। हमें तो टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। ये टेलीफोन मेरे हाथ में है, अक्सर फोन एक को करना चाहता हूँ, फोन दूसरी तरफ अमेरिका चला जाता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि ये अब पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमतों का क्या खासियत रही है। 3 पार्टी की हुकूमतें 3 मरतबा आई हैं। कभी एक ये नहीं हुआ कि एक ही वजीर आजम हो, नवाज शरीफ ही आएगा वजीर आजम के तौर पे। राजा परवेज अशरफ भी रहे, यूसुफ रजा गिलानी भी रहे, और अब बारी है बिलावल भुट्टो की। और बिलावल के हाथ में जो तख्ती है उस पर 10 मकासद और मंशूर के 10 अहम नुक्ते दर्ज हैं। और मुझे ये नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी चौधरी एतजाज़ एहसन का तारीखी खिताब। चौधरी एतजाज़ एहसन का कहना था कि इस वक्त मुल्क के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है कि तमाम सियासी पार्टियां अपने सियासी इख्तलाफात बुलाकर इकट्ठी चलें, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।